दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाते हैं, तो हमारे एक यूजर के द्वारा पूछा गया आज का सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 टैक्स स्लैब दिए हैं। पहली, यूज एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब विद ऑल एग्जेम्पशंस। दूसरा, यूज न्यू सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बट फॉरगो ऑल एग्जेम्पशंस। आज हम आपको इन दोनों टैक्स स्लैब में अंतर बताते हुए आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब सबसे बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अपडेट आपसे नहीं छूटे। और हमारे पिछले वीडियो वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांट प्रिंट एक्स्ट्रा करेंसी व्हेन दे हैव द पावर टू डू सो को खूब सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आपके सवाल से कि आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2 टैक्स स्लैब दिए हैं और आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, इन 2 टैक्स स्लैब को आप इन कंडीशंस के साथ चूज कर सकते हैं। पहली, यूज एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब विद ऑल एग्जेम्पशंस, मतलब कि आप पहले वाला टैक्स स्लैब ही चूज कर सकते हैं। इस टैक्स स्लैब को चूज करने से आप अपनी पुरानी सारी रिबेट का फायदा उठा सकते हैं। आपको अपनी पुरानी सारी छूट इस टैक्स स्लैब में मिलेगी, जैसे LTA, HRA, कन्वीनियंस अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस, डेली एक्सपेंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेल्पर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो कि सेक्शन 24 में आता है, चैप्टर 6A का डिडक्शन अंडर 80C, 80D, 80E एंड सो ऑन। दूसरा, यूज न्यू सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बट फॉरगो ऑल एग्जेम्पशंस। इस टैक्स स्लैब को चूज करने का मतलब हुआ कि आप पहले वाले ऑप्शन में बताई गई छूट नहीं ले सकते, बट आप घटी हुई टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक छोटी सी ट्रिक चली है। हमें टैक्स स्लैब में कुल 100 प्रकार की छूट दी जाती थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू टैक्स स्लैब में सिर्फ 70 छूट वापस ली है। बाकी की 30 छूट आपको अभी भी दी जा रही हैं। जैसे हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट पर आपको छूट मिलेगी, NPS फॉर इंडिविजुअल पर आपको अभी भी 50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए यही 2 छूट इम्पोर्टेंट है। पर गवर्नमेंट की उस ट्रिक को यहाँ समझना जरूरी है कि आप नए इनकम टैक्स स्लैब में हाउस लोन की इंटरेस्ट पर छूट तभी ले सकते हैं जब आपने जिस प्रॉपर्टी पर होम लोन लिया है वह प्रॉपर्टी आपने किराए पे दे रखी हो और उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर आपको टैक्स देना होगा। और ओल्ड टैक्स स्लैब में आप पहले की तरह 2 लाख की होम लोन छूट ले सकते हैं सेक्शन 24 के अंतर्गत, और एक्स्ट्रा 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं 80EEE के अंतर्गत। होम लोन की इंटरेस्ट पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो क्लेम ओवर होम लोन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको नए टैक्स स्लैब को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस वीडियो से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा टैक्स स्लैब चूज करना है। आइए अब जानते हैं कि हमें किस टैक्स स्लैब पर कितना टैक्स पे करना है। दोस्तों, इस बार के टैक्स स्लैब में महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही टैक्स स्लैब रखा है, बट हाँ, एज ग्रुप के हिसाब से टैक्स रेट्स में अंतर है। एज के हिसाब से 3 टैक्स स्लैब बनाई गई हैं। बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल से कम आयु के लोगों के लिए। सीनियर सिटीजन 60 टू लेस देन 80 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 से 80 साल तक के लोगों के लिए। तीसरा, वेरी सीनियर सिटीजन्स अबव 80+ ईयर्स ऑफ एज, अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए। दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी 60 साल से कम लोगों के टैक्स स्लैब को ही कंपेयर करेंगे। बाकी के लोगों के लिए उसी हिसाब से आप निकाल लेंगे। अगर किसी को फिर भी दिक्कत होती है तो हमसे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी को इंडिविजुअल रिप्लाई दे सकें। तो दोस्तों, अब 60 साल से कम उम्र के महिलाओं और पुरुषों की टैक्स स्लैब एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने है। इस टेबल में नीले कलर में दी गई टेबल और कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार है, और ऑरेंज कलर में दी गई टेबल न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार है। इसमें ओल्ड टैक्स स्लैब विद एग्जेम्पशन पॉइंट A पर लिखा गया है और न्यू टैक्स स्लैब विदाउट एग्जेम्पशन पॉइंट B के सामने लिखा गया है। दोनों टैक्स स्लैब में इनकम स्लैब के सामने टैक्स रेट्स लिखे हुए हैं, जैसे
2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स देना होगा, परंतु यह पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार है। नई में 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स ही लगेगा, 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। आशा है कि अब तक आप दोनों टैक्स स्लैब में अंतर समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कंडीशंस की, जो पुराने टैक्स स्लैब में लागू होती हैं परंतु नए में नहीं। कंडीशन A.1 ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टोटल इनकम में से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। कंडीशन A.2 ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, जो कि आपने बचत के रूप में की है। अब देखते हैं वह छूट जो दोनों में मिलेगी। कंडीशन AB.1 जैसा कि हमने पहले भी बताया कि होम लोन की इंटरेस्ट नए टैक्स स्लैब में आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है और आप उससे होने वाली इनकम पर टैक्स अदा करते हैं। परंतु पुराने टैक्स स्लैब में आप पहले की तरह छूट ले सकते हैं, जो आपकी टोटल इनकम में से घटा दी जाएगी। कंडीशन AB.2 अगर कोई व्यक्ति NPS स्कीम में एक व्यक्ति के तौर पर अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करता है तो टोटल इनकम पर उस व्यक्ति को 50,000 रुपए तक की छूट नए स्लैब में भी मिलेगी। अब इन सब छूट के बाद आइए आपकी इनकम के अनुसार दोनों टैक्स स्लैब में टैक्स कैलकुलेट करते हैं और आप पर निर्णय छोड़ते हैं कि आप कौन सा टैक्स स्लैब चुनेंगे। तो दोस्तों, अब हम फाइनली वहां पहुंच गए हैं जिसके लिए हमने इस वीडियो को अब तक बड़े ध्यान से देखा और सारी कंडीशंस को समझा। स्क्रीन पर आपको एक कैलकुलेशन शीट दिखाई दे रही है। ये कैलकुलेशन शीट आपकी इनकम के हिसाब से आपका टोटल टैक्स कितना बनता है उस शीट की कैलकुलेशन है। जैसा हमने पहले बताया था कि नीले कलर में जो कैलकुलेशन शीट है वो आपकी पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से है और जो ऑरेंज कलर में कैलकुलेशन शीट है वो आपकी नए टैक्स स्लैब के हिसाब से है। दोस्तों, ये सीरियल नंबर है, उसके बाद ये टोटल इनकम है आपकी, ये सीरियल नंबर और टोटल इनकम आपकी कंडीशन AB.1 और AB.2 को अप्लाई करने के बाद आती है। मतलब आपकी टोटल इनकम में से अगर आपका कोई हाउस लोन की इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी माइनस कर दी गई है, और अगर आपने कोई NPS स्कीम में अपना पैसा जमा कर रखा है तो वो ऑलरेडी माइनस कर दी गई है। वो माइनस करने के बाद आपकी जितनी इनकम बनती है वो इनकम यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। उसके बाद आपकी जो पुराने टैक्स स्लैब में कंडीशन A.1 और A.2 है वो अप्लाई की गई है उसके आगे वाले कॉलम में। फिर आपका टैक्स कैलकुलेशन किया गया है और फिर आपके सेस जो 4% सेस लगता है उसके बाद आपका टोटल टैक्स कितना बनेगा उसकी कैलकुलेशन की गई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अब इनकम दोनों टैक्स स्लैब के हिसाब से कितनी है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये जो इनकम हमने ब्रेक करी है वो 50,000 रुपए के डिफरेंस पे ब्रेक करी है। 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, ऐसे करके 20 लाख रुपए तक की इनकम को हमने कैलकुलेट किया है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्क्रीन को बड़ा करके दिखाते हैं। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है तो आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा। ये वाले देखिए जो मैं सिलेक्ट किया है, कोई टैक्स नहीं लग रहा। ये टैक्स क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपका स्लैब में टैक्स नहीं दे रखा। यही सेम कंडीशन नए वाले टैक्स स्लैब में भी है। नए वाले टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए की इनकम पे 0 टैक्स लग रहा है क्योंकि वो रिबेट मिल रही है 87A में। ये वाली रिबेट पुराने वाले टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए की इनकम पे शुरू होता है। जब आपकी 5 लाख रुपए की, अगर आपने पुराना टैक्स स्लैब चूज किया है और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 2500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। पर ये टैक्स क्योंकि 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 87A, उसके तहत आपको रिबेट मिल जाती है 2500 रुपए की। ये रिबेट आपको 12,500 रुपए तक की टोटल रिबेट मिल सकती है। इसलिए अगर आपका टैक्स 12,500 रुपए तक बनता है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने वो ट्रिक चली है जिसमें कहा गया है कि अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वो ट्रिक आपको यहाँ पे मिलेगी सीरियल नंबर 9 पे पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब हम एक्चुअली में कंपेयर करते हैं। अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए है पुराने, अगर और वो पुराना टैक्स स्लैब चूज करता है तो 7 लाख रुपए के
इनकम पर कंडीशन A.1 और A.2 अप्लाई करने के बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 5 लाख रुपए। उस 5 लाख रुपए पर आपका टैक्स बनता है 12,500 रुपए। अब क्योंकि अंडर सेक्शन 87A में आपको ये सब चीज छूट मिलती है, इसीलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सेम कंडीशन जब हम नई स्लैब के हिसाब से देखते हैं तो आपको 7 लाख रुपए की इनकम पर 32,500 रुपए का टैक्स बनता है और 4% सेस लगाने के बाद 33,800 रुपए का सेस बनता है। ये टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें 87A की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको पुराना टैक्स स्लैब चूज करने में ही फायदा होगा। अब आगे की इनकम देखते हैं। नई टैक्स स्लैब में आपका टैक्स बनना शुरू होता है जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर होती है। हमने कैलकुलेट किया है कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए है तो आपको 22,500 रुपए का टैक्स देना होगा और 4% सेस के कैलकुलेशन के बाद आपको 23,400 रुपए का टोटल टैक्स बनता है जो आपको पे करना होगा। यही चीज अगर हम नई स्लैब में देखेंगे तो आपको 7.5 लाख रुपए की इनकम पर 37,500 रुपए का टैक्स बनेगा और 39,000 रुपए आपको 4% सेस लगाने के बाद पे करने होंगे। ये जो डिफरेंस है 23,400 रुपए से 39,000 रुपए का, ये जो डिफरेंस है 15,600 रुपए का आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है अगर आपने नई वाली स्लैब चूज करी है और अगर आपकी इनकम 7 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में आती है तो। अब हम बात करते हैं 10 लाख रुपए की इनकम पे। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 72,500 रुपए का टैक्स पे करना होगा पुरानी टैक्स स्लैब के हिसाब से और 4% सेस के बाद आपको 75,400 रुपए का टैक्स देना होगा। और यही चीज जब हम नए टैक्स स्लैब के हिसाब से देखते हैं 10 लाख रुपए की इनकम पर आपको 78,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा 4% सेस की कैलकुलेशन के बाद। यहां पर आकर अंतर हो गया 2,600 रुपए का। अभी भी आपको 2,600 रुपए ज्यादा देने होंगे नई वाली टैक्स स्लैब अगर आप चूज करते हैं तो, और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक आती है तो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको पुरानी वाली टैक्स स्लैब के हिसाब से 1,17,000 रुपए का टैक्स देना होगा और नई वाली टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 लाख रुपए की इनकम पर आपको 1,19,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको पुरानी नई वाली टैक्स स्लैब में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए कि आपको कौन सी टैक्स स्लैब चुननी है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब आपकी टैक्स स्लैब चेंज हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा आती है तो आपको नई वाली टैक्स स्लैब ही चुननी होगी। पुरानी वाली टैक्स स्लैब में आपका टैक्स ज्यादा बनेगा। 12,50,000 रुपए की इनकम पर आपको पुरानी वाली टैक्स स्लैब में 1,32,600 रुपए का टैक्स पे करना होगा, परंतु नई वाली टैक्स स्लैब के हिसाब से 12,50,000 रुपए की इनकम पर आपको 1,30,000 रुपए का टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो गई। पहले नई वाली टैक्स स्लैब में ज्यादा टैक्स देना था, अब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको पुरानी वाली टैक्स स्लैब में ज्यादा टैक्स देना होगा। इसी हिसाब से अगर 15 लाख रुपए की इनकम को कंपेयर किया जाए तो 15 लाख रुपए की इनकम पर आपको पुरानी वाली टैक्स स्लैब में 2,10,600 रुपए का टैक्स है और नई वाली टैक्स स्लैब में आपको 1,95,000 रुपए का टैक्स है जो आपको पे करना होगा और ये अंतर आता है 15,600 रुपए का। इसी प्रकार आपकी अगर इनकम 20 लाख रुपए है, क्योंकि अब क्या हुआ कि 20 लाख रुपए की इनकम पर दोनों इनकम स्लैब में 30% टैक्स आपको देना होगा। यहाँ पे इनकम स्लैब में और इनकम टैक्स रेट में बराबर है, पर जब टैक्स में रेट भी बराबर है और टैक्स रेट बराबर है और इनकम भी बराबर है, अब दोस्तों सबके दिमाग में ये बात आती है कि जब दोनों टैक्स रेट बराबर हैं
तो हमारे को टैक्स में क्या अंतर पड़ेगा। तो हम कोई सा भी टैक्स स्लैब चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि कंडीशन A.1 और A.2 जो अब तक आपको ज्यादा टैक्स देने से रोक रही थी, अब वो कंडीशन आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो कंडीशन A.1 और A.2 को अप्लाई करने के बाद भी आपको पुरानी टैक्स स्लैब में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इसी तरह नई वाली टैक्स स्लैब में आपको सिर्फ 3,25,000 रुपए का टैक्स देना होगा, और ये अंतर कम हो जाता है नई वाली टैक्स स्लैब से। नई वाली टैक्स स्लैब में 41,600 रुपए का। मतलब अगर आपकी इनकम ज्यादा होती जा रही है तो आपको पुरानी वाली टैक्स स्लैब चूज करने में कोई फायदा नहीं है। नई वाली टैक्स स्लैब ही आपको चूज करनी चाहिए, जिससे कि आप अपना टैक्स बचा पाए। दोस्तों यहाँ पे हमने 50,000 रुपए की इनकम के बीच का टैक्स चूज किया है। अगर किसी दोस्त की इनकम 8,50,000 इन दोनों के बीच में आती है तो आपको कौन सी स्लैब चुननी होगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। अगर किसी की इनकम 8,75,000 रुपए 8,25,000 रुपए है तो वो 8,50,000 की इनकम के बीच में आएगा। तो आपको अगर टैक्स स्लैब चुनना है तो एक इनकम हायर वाली इनकम चूज करके अपनी कैलकुलेशन कीजिए और हायर वाली इनकम के हिसाब से आप अपना टैक्स स्लैब चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको टैक्स स्लैब चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी किसी दोस्त को टैक्स स्लैब चुनने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख भेजिए। मैं हर दोस्त को इंडिविजुअली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।